सनातन धर्म की कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाएं भी देती हैं। ऐसी ही एक महान और सत्य कथा है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति के सामने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी हार जाती है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। यह कथा केवल एक बालक की भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, साहस, प्रेम, धैर्य और भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण है। समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों अत्यंत शक्तिशाली असुर थे। बचपन से ही उनमें अहंकार और शक्ति की भूख थी। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उससे डरने लगे। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बचाया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भगवान विष्णु से बदला लेकर रहेगा। उसके मन में विष्णु जी के प्रति घोर घृणा भर गई। उसने सोचा, यदि मुझे अमृता मिल जाए तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी उद्देश्य से वह कठोर तपस्या करने जंगल चला गया। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि देवता भी घबरा गए। उसके शरीर पर दीमक लग गई, लेकिन उसने तपस्या नहीं छोड़ी। आखिरकार ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकशिपु बोला, मुझे अमृता चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकशिपु ने चालाकी से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु न दिन में हो और न रात में, न किसी मनुष्य से हो और न किसी पशु से, न घर के अंदर हो और न बाहर, न धरती पर हो और न आकाश में, न किसी अस्त्र से हो और न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि वह अमर हो गया है। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हरा दिया। सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। धीरे धीरे हिरण्यकशिपु इतना अत्याचारी बन गया कि उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा होगी। जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे कठोर दंड दिया जाता। पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। लोग मजबूरी में उसकी पूजा करने लगे। लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु था। जब वह गर्भवती थी, तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। देवताओं को लगा कि हिरण्यकशिपु का पुत्र भी बड़ा होकर अत्याचारी बनेगा, इसलिए वे कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी मार्ग में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने देवताओं को रोकते हुए कहा, इस स्त्री के गर्भ में एक महान भक्त है, इसे कष्ट मत दो। देवताओं ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए। वहां वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते थे। कयाधु तो कभी कभी सो जाती थी, लेकिन गर्भ में पल रहा बालक ध्यान से सारी बातें सुनता था। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि भक्त प्रहलाद थे। जन्म से पहले ही उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका था। कुछ समय बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। बचपन से ही वे शांत, विनम्र और दयालु थे। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वहीं प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहते। वे हर समय कहते, नारायण नारायण। यह देखकर महल के लोग आश्चर्यचकित होते थे। हिरण्यकशिपु को शुरुआत में लगा कि यह केवल बचपन की बात है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका पुत्र विष्णु भक्त बन चुका है। यह बात उसके लिए असहनीय थी। गुरु के आश्रम में प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने सोचा कि शायद गलत संगति के कारण प्रहलाद ऐसा बन गया है। उसने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के आश्रम भेज दिया। गुरु उन्हें राजनीति, युद्ध कला और असुरों की नीतियां सिखाते थे। वे बार बार कहते, राजा हिरण्यकशिपु सबसे महान है, उनकी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद शांत भाव से कहते, सबसे महान केवल भगवान विष्णु हैं। एक दिन गुरु ने पूछा, प्रहलाद,
तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? प्रहलाद बोले, मनुष्य को बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। संसार नश्वर है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। यह सुनते ही गुरु डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बालक इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बातें कैसे कर रहा है। उन्होंने तुरंत यह बात हिरण्यकशिपु को बताई। हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, तुझे यह सब किसने सिखाया? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यह ज्ञान मुझे भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। यह सच्ची कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान की दुनिया 09 को सब्सक्राइब करें।